तो वी विल डिस्कसिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ये क्या क्या चीज़ होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में? ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट एंड नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेन क्या चीज़ होती है? एक मस्कुलर हार्ट है और उससे कनेक्टेड जितने भी क्लोज्ड ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. तो इस तरह से ये पूरा जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अब हम लोग थोड़ा सा हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. तो हार्ट क्या है? मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, मीजोडर्म से डेराइव होता है. और कहाँ होता है ये? थोरेसिक कैविटी, हमारा जो थोरैक्स है उसके अंदर होता है. तो थोरैक्स के अंदर लंग्स के बीच में, जहाँ जो दोनों लंग्स हैं उसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, मीडियास्टिनम जिसको बोलते हैं, उसके बीच में ये होता है. तो इसमें दोनों तरफ इधर भी लंग्स होता है, इधर भी लंग्स होता है. ये पूरी थोरैसिक कैविटी है. इस तरह से अगर हम थोरैसिक कैविटी को देखें तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है. ये हमारी थोरैसिक कैविटी होती है और इसके बीच में ये यहाँ पे ये लंग्स होते हैं. यहाँ दोनों तरफ लंग्स होते हैं, बीच में ये हार्ट होता है. तो थोरैसिक कैविटी और लंग्स का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं. और हार्ट जो होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल ऐसे सीधा ना होके हल्का सा ऐसे लेफ्ट को टिल्टेड होता है. और लेफ्ट टिल्टेड होने के साथ साथ ये थोड़ा सा जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो आगे को घुमा होता है. तो जैसे ये आपका ये हार्ट है इस तरह से, तो ये एक तो ऐसे होगा और थोड़ा सा ये आगे की तरफ ऐसे घुमा हुआ रहता है. ठीक है. तो आगे की तरफ घुमा हुआ होने से क्या होगा? जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है वो थोड़ा आगे आता है, राइट वाला थोड़ा पीछे चला जाता है. और स्लाइटली टिल्टेड तो है ही. तो इस तरह से हार्ट सीधा ऐसे ना होके ऐसे होता है और थोड़ा सा इस तरह से मूव करता है. और जो इसका शेप होता है वो क्लिंच्ड फिस्ट की तरह होता है. जैसा आप हमारा फिस्ट देख रहे हैं तो क्लिंच्ड फिस्ट इस तरह से हार्ट होता है पूरा. तो ये एक तरह का आपका हार्ट का आपने देख लिया कि किस तरह से ये चेस्ट के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है. अब इसके बाद इस जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे ऑर्गन हैं जो जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है. तो इसमें हार्ट में भी आपने लंग्स में भी पढ़ा था कि डबल मेम्ब्रेन होती है. यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम. तो इसमें विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम दो इसमें लेयर होती है. और उन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि हार्ट को, किसी भी हार्ट को बाहर के शॉक वगैरह से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. अब हम लोग चेम्बर्स के बाद बात करते हैं. तो हार्ट आप जैसा कि जानते हैं ह्यूमन का हार्ट या मैमल्स का हार्ट कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड होता है. तो 4 चेम्बर्ड आप जानते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. और आप जैसा कि जानते हैं ये जो बीच में है ये एक सेप्टम होता है. ठीक है. तो आप जानते हैं कि ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया. तो इस आर्ट्रियम और इस आर्ट्रियम के बीच में एक बीच में वॉल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. ये थोड़ा थिन होता है. दूसरा सेप्टम कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे. इसको हम लोग बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. एक्चुअली ये कंटिन्यूअस ही होता है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. लेकिन ये थोड़ा थिक होता है, ये थोड़ा थिन होता है. ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आर्ट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है वो थोड़ा सा थिन होता है, जबकि वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है वो थोड़ा सा थिक होता है, फाइब्रस होता है. तो इस तरह से ये होता है. अब ये जो आर्टरी है और वेंट्रिकल है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होता है, यहाँ इधर भी और इधर भी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ये थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको कि हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है. तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे भी डिवाइडेड है, ऐसे भी डिवाइडेड है. तो हार्ट पूरा 4 चेम्बर्ड हो गया, ऐसे डिवाइड हुआ फिर इस तरह से. तो ये जो सेप्टम हो गया ये इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे, और इधर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ भी, यहाँ भी. इस तरह से ये जो डिफरेंट टाइप के सेप्टम हैं वो हार्ट को 4 चेम्बर में डिवाइड करते हैं. कभी भी आप लोग स्टडी करते हैं तो आगे हमेशा याद रखिएगा, हम किसी राइट और लेफ्ट कैसे डिफाइन करते हैं. हम किसी व्यक्ति को जब सामने से देखते हैं तो उसका जो राइट होगा उसको हम लोग डायग्राम में हमेशा शो करते हैं. हम लोग अपना नहीं शो करते. सामने हम यदि किसी को देख रहे हैं तो सामने अगर हम किसी को देखते हैं तो उसका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा. तो हमेशा यह ध्यान दीजिए कि राइट वाला इस तरफ जो भी स्ट्रक्चर है बॉडी में वो राइट है और इस तरफ लेफ्ट है. तो इस तरह से आप यहाँ पे 4 चेम्बर देखते हैं. अब
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बीच में एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम लोग वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओपनिंग है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अभी यहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो ये जो वाल्व होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का क्या मतलब होता है? ट्राइकस्पिड यानी कि 3 फ्लैप से बने होते हैं। इनकी जो ओपनिंग होती है, जो लीड होती है, वो 3 फ्लैप की बनी होती है, जबकि बाइकस्पिड वाल्व जो होता है 2 फ्लैप का बना होता है। तो जो बाइकस्पिड वाल्व है लेफ्ट साइड में होता है, इसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, और जो राइट साइड में है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इस तरह से ये पूरा वाल्व्स का स्ट्रक्चर होता है। तो वाल्व का काम क्या है? ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करना। तो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होता है और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसी को कंट्रोल करने का काम जो है वो वाल्व्स करते हैं। इसके अलावा एक वाल्व्स और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर वाल्व। तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स या सेमी सर्कुलर वाल्व्स वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में। तो राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है, ये कहाँ जाएगी? ये आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी नाम है, तो ये लंग्स में जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है कि हार्ट से लंग्स में जाता है, तो किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट लंग को, एक राइट लंग को, एक लेफ्ट लंग को, इस तरह से जाता है। तो यहाँ पर एक सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। इसके अलावा एक वाल्व यहाँ होता है जो एओर्टा है, जहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ल्यूनर का मतलब होता है मून या चंद्रमा, तो ल्यूनर हाफ, जैसे आप ना देखते हैं चंद्रमा आधा होता है तो ऐसे दिखाई देता है, तो इसी के बेसिस पे इसका नाम सेमी ल्यूनर रखा गया है। तो इस तरह से ये सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ पे होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। क्योंकि ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा से पूरी बॉडी में ये फिर फ्लो होता है। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल से जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये पूरा सर्किट आप देख लिए होंगे। इधर से सुपीरियर वेना कैवा, इधर से इंफीरियर वेना कैवा, ये फिर एक यहाँ ओपनिंग इसी कहाँ होती है? ये देख रहे हैं, ये इंफीरियर वेना कैवा है, ये इंफीरियर वेना, ये सुपीरियर वेना कैवा है। इसमें बॉडी में अपर साइड से ब्लड आता है, इसमें लोअर साइड से ब्लड आता है। ये दोनों की ओपनिंग कहाँ होती है? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में ओपन होते हैं। राइट आर्टरियम से ब्लड फिर आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों तरफ जाएगा। फिर वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा। ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड कैसे आता है? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन यहाँ पे ओपनिंग होती है लेफ्ट आर्टरियम में। हम देख रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग बनी हुई है। तो लेफ्ट आर्टरियम ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी वेन है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग से आता है। ये पल्मोनरी वेन है, ये भी। तो इसमें ब्लड जो है आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर दोनों, और हार्ट में आने के बाद यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही है और ये फिर पंप होकर के जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हार्ट का। और हार्ट में आप देख रहे हैं कितने वाल्व हैं और कहाँ कहाँ ओपनिंग किस चीज़ की हो रही है और किस तरह से ब्लड की सप्लाई हो रही है। तो ये इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि नोट्स कहाँ कैसे